सप्तमः है पाठ है 7वां पाठ बकस्य प्रतिकार है। बगुले का बदला। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस पाठ में हम अव्यय शब्दों के बारे में जानेंगे। बहुत सारे अव्यय शब्द यहाँ आने वाले हैं, तो पाठ शुरू करूं और उसमें अव्यय शब्द बोलूं उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा अव्यय शब्दों के बारे में बता देना चाहती हूँ और कि अव्यय शब्द होते क्या हैं। और इस पाठ में आए हुए जितने भी अव्यय शब्द हैं वो मैंने यहाँ इस टेबल में लेफ्ट साइड में लिख भी दिए हैं मीनिंग के साथ। तो एक बार फटाफट से उसको समझते हैं। अव्यय शब्द वो होते हैं जिनका रूप कभी भी नहीं बदलता है। किसी भी लिंग, वचन या पुरुष के साथ ये हमेशा एक ही रूप में रहते हैं। लिंग बदलने से, वचन बदलने से या पुरुष बदलने से इनके रूप पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये हमेशा इसी रूप में आपको किसी भी वाक्य में नजर आएंगे। तो इस पाठ में आने वाले कुछ अव्यय शब्दों को एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। च और, एकदा, एक बार, प्रातः, सुबह, श्वः, आने वाला कल, सह, साथ, अधुना, अब, एव, ही, न, नहीं, अतः, इसलिए, तू, तो, यथा, जैसे, तथा, वैसे, अपि, भी। यहाँ जो यथा तथा हैं ये पेयर्ड अव्यय बोलते हैं इनको। एक ही वाक्य में ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं प्रायः। यदा जब, तदा तब, ये भी एक साथ आने वाले हैं यदा तदा। यादृशम तादृशम, यादृशम जैसा, तादृशम वैसा, तो ये भी पेयर में ही हमें ज्यादातर दिखते हैं वाक्य में। और इस पाठ में जो एक और चीज आप देखेंगे वो लंग लकार का प्रयोग देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी अध्यापिका ने आपको लंग लकार से इंट्रोड्यूस करवाया होगा पास्ट टेंस क्रिया का जो होता है। तो धातु रूप आपने किए होंगे। तो किसी भी धातु का जो लंग लकार है वो पास्ट टेंस उसको हम बोलते हैं। तो उसका प्रयोग यहाँ देखेंगे इस पाठ में। तो शुरू करते हैं पाठ। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने, सप्तमी विभक्ति है दोनों में। एक वन में, शृगालः बकः, सियार, शृगालः कहते हैं सियार को, सियार और बगुला रहते थे। एक चीज और ध्यान देंगे आप कि स्म अगर आपको मिलता है, ये इस क्रिया को पास्ट टेंस बनाने के लिए, इस क्रिया को लंग लकार में बदलने के लिए स्म लग गया है। ये लट लकार का रूप है, मतलब प्रेजेंट टेंस का, लेकिन इसके साथ स्म अगर मैं लगा दूं तो ये पास्ट टेंस बन जाएगा। तो ये ध्यान रहे जब भी स्म आता है कि लट लकार के रूप के साथ अगर मैं स्म लगाऊंगी तो वो लंग लकार की तरह ही उसका हम प्रयोग करेंगे। तो एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत, उनकी मित्रता थी, दोस्ती थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्। एकदा अव्यय शब्द आ गया है, यहाँ आपने सीखा था। एक बार सुबह सियार ने बगुले को कहा। अवदत् ये लंग लकार का रूप है, अ लग जाता है इसमें आगे क्रिया के साथ। मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। श्वः आने वाले कल में तुम मेरे साथ भोजन करना। यहाँ देखिए मैं ग्रामर पार्ट भी साथ साथ आपको यहाँ बता रही हूँ, समझा रही हूँ। सह के साथ हम पहले बात कर चुके हैं कि तृतीय विभक्ति आती है, तो सह के साथ मया यहाँ तृतीय विभक्ति है। तो मित्र, आने वाले कल में तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगाल के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। अभवत ये पास्ट टेंस है, लंग लकार है। अग्रिमे दिने सह भोजनाय
श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने, अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास पर गया। साथ साथ देखते जाइए विभक्ति। अग्रिमे दिने सप्तमी विभक्ति है, भोजनाय चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति में चिन्ह आपको पता है के लिए होता है, तो मीनिंग हमने उसी के अनुसार किया है। श्रृगालस्य में षष्ठी विभक्ति है। अगच्छत् ये लंग लकार रूप है। कुटिल स्वभाव है श्रृगाल है स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव के श्रृगाल ने, जो श्रृगाल है, जो सियार है, उसका स्वभाव कैसा होता है? कुटिल होता है। तो कुटिल स्वभाव का जो सियार था उसने क्या किया? स्थाल्याम बकाए क्षीरोदनम अयच्छत्। थाली में बगुले को खीर, क्षीरोदनम कहते हैं खीर को, दिया। अयच्छत् दिया। बकाए बगुले के लिए खीर दी। किस चीज में? स्थाल्याम, थाली में। यहाँ इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि श्रृगाल ने जो है बगुले को इनवाइट किया, बुलाया उसको खाने के लिए कि हम दोनों साथ साथ खाएंगे। तो ये आया, लेकिन आप देख सकते हैं कि चपटी जो ये थाली है, इस थाली में इसने जो है ये खीर परोसी है। और आपको पता है बगुले की चोंच होती है, तो चोंच से ये थाली से उठा ही नहीं पाएगा, खा ही नहीं पाएगा। बकम अबदत, बगुला बोला। च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह एव खादावः। मित्र इस पात्र में, इस बर्तन में हम दोनों अब, अधुना मतलब अब, साथ ही, सह एव, ये जो सहैव दिख रहा है आपको, ये दो शब्द हैं, सह प्लस एव, तो हम साथ ही खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय बगुले की चोंच स्थालितः, थाली से भोजन ग्रहणे, भोजन ग्रहण करने में समर्था न, समर्थ नहीं हुई। यानी जब खाने का समय आया तो बगुले की चोंच जो है उस थाली से भोजन को ग्रहण ही नहीं कर पाई, ले ही नहीं पाई। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा। श्रृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत्। और जो सियार था वो तो सारी खीर खा गया। अब इन लास्ट के 3-4 सेंटेंसेस में एक बार ग्रामेटिकल पार्ट को देखें। अस्मिन पात्रे, यहाँ दोनों में सप्तमी विभक्ति है। यहाँ एक जो चीज नोट करनी है आपको, देखिए आवाम के साथ क्रिया क्या है? खादावः है। ये आपको पता होना चाहिए, मैं पहले टेबल बनवा चुकी हूँ। अहम के साथ मी, आवाम के साथ वह और वयम के साथ मैं है। तो आवाम के साथ जो क्रिया होगी उसमें वह लगा हुआ है। अधुना अव्यय शब्द है, सह और एव ये भी दोनों अव्यय शब्द हैं। यहाँ देखिए भोजन काले सप्तमी विभक्ति, बकस्य में आधा स और ये लगते ही षष्ठी विभक्ति। स्थालितः है, यहाँ पंचमी विभक्ति है, थाली से अलग होने का भाव है, थाली से भोजन को ग्रहण करने का भाव है, इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति में जो चिन्ह है वो से होता है, लेकिन से क्या, से अलग होने के भाव में होता है। इसके बाद अभवत लंग लकार रूप है। फिर आगे देखिए अतः है, ये अव्यय शब्द आ गया। अपश्यत ये लंग लकार रूप है। अभक्षयत ये भी लंग लकार रूप है। तू ये अव्यय शब्द है। अब आगे देखते हैं पाठ को। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत। सियार से वंचित जो बगुला था उसने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। तो उसने क्या सोचा बगुले ने कि जैसे इसने मेरे साथ व्यवहार किया है तथा वैसे ही मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा।
यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि श्यामी, व्यवहारी श्यामी, यहाँ पर लृट लकार है, फ्यूचर टेंस है। और यथा, तथा, ये मैंने बताया था कि एक साथ आने वाले अव्यय शब्द हैं पेयर में, तो ये दोनों आए हुए हैं यहाँ पर। सह, ये भी अव्यय शब्द है, अपि भी अव्यय शब्द है। एवं चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर, सह श्रृगालम अवदत, वह श्रृगाल को बोला, श्रृगाल का मतलब सियार को बोला, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। करिष्यसि, यहाँ भी लृट लकार, फ्यूचर टेंस। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हुआ। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, जब श्रृगाल शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्, तब बगुले ने संकीर्ण मुखे कलशे, कलश मतलब बर्तन, कैसे बर्तन में, जिसका मुख संकीर्ण था, तंग था, तो तंग मुख वाले कलश में, जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं बर्तन को, खीर दी। किसने? बगुले ने। श्रृगालम च अवदत्, और श्रृगाल को बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सह एव भोजनम कुर्वः, हम दोनों इस पात्र में एक साथ भोजन करेंगे। बकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम अखादत्, अब बगुले ने कलश से, उस बर्तन से, चोंच से खीर खा ली, परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत्, लेकिन जो श्रृगाल था, जो सियार था, उसका मुख तो कलश में प्रवेश ही नहीं कर पाया। आप देख रहे हैं यहाँ तस्वीर में, इतना संकीर्ण मुख है इसका, इतना तंग मुख है, इसमें इसका मुंह जाएगा कैसे खाने के लिए। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत्, और जो श्रृगाल था वो केवल ईर्ष्या से देखता रहा। अब एक बार इन लाइनों को देख लेते हैं, इसमें ग्रामेटिकल पार्ट यहाँ से आप देखना शुरू कर सकते हैं। बकस्य षष्ठी विभक्ति है, निमंत्रणेन तृतीय विभक्ति है, तो वही साइन लगेगा। मैं विभक्ति आपको क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उसका चिन्ह फटाफट से आपके दिमाग में आए और उसके अनुसार आप मीनिंग करें। जब मैंने कहा निमंत्रणेन और मैंने कहा तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति का साइन होता है से, तो यहाँ मीनिंग क्या होगा, निमंत्रण से। बकस्य षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का साइन होता है काके की, तो जब मैं कहूंगी बकस्य, आप बताओगे मीनिंग, षष्ठी विभक्ति पता लगते ही आपके दिमाग में इसका चिन्ह आ जाना चाहिए, बगुले का, बगुले के, बगुले की, ऐसा मीनिंग होगा। इसके बाद बकस्य, यहाँ फिर षष्ठी विभक्ति, भोजनाय यहाँ चतुर्थी विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए, तो इसका मीनिंग होगा भोजन के लिए। ऐसे ही कलशे सप्तमी विभक्ति। इसके बाद आवाम के साथ आप देख रहे हैं क्रिया में वह लगेगा लास्ट में, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। अस्मिन पात्रे सप्तमी विभक्ति है यहाँ, भोजनम द्वितीय विभक्ति है यहाँ, कलशात यहाँ पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति एक वचन में त हल लगता है। इसके बाद श्रृगालस्य, फिर आधा स और ये षष्ठी विभक्ति, श्रृगाल का, श्रृगाल की, श्रृगाल के, ऐसा मीनिंग होगा। कलशे सप्तमी, कलश में। इसके बाद ईर्ष्या, ईर्ष्या होता है ईर्ष्या से, यहाँ तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति का साइन है से। आगे देखिए, श्रृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, श्रृगाल ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया,
बकः अपि श्रीगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। बगुले ने भी श्रीगाल के प्रति वैसा ही व्यवहार करके बदला ले लिया। प्रतिकारम होता है बदला। उक्तम अपि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदम् तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम, आत्म होता है खुद के साथ, जो खुद के लिए बुरा व्यवहार होता है उसका फल दुखद होता है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम, खुद के साथ बुरे व्यवहार का फल दुखद होता है। तस्मात् इसलिए सद्व्यवहर्तव्यम, सद्व्यवहार करना चाहिए, मानवेन मनुष्य के द्वारा, सुखैषिणा सुख चाहने वाले। इसका मीनिंग फिर करते हैं अब प्रॉपर ऑर्डर में लगा के। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम दुखदम भवति, आत्म दुर्व्यवहार का फल दुखदायक होता है। तस्मात् सुखैषिणा मानवेन सद्व्यवहर्तव्यम, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा सद्व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इस तरह ये पाठ यहाँ हम खत्म करते हैं। अब एक बार क्विक रिवीजन शब्दार्थ की जो यहाँ दिए गए हैं पाठ में। श्रृगाल है सियार, बकः बगुला, आसीत था, एकदा एक बार, अवदत् बोला, श्वः आने वाला कल, कुरु करो, स्थाल्याम थाली में, अयच्छत दिया, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाला या तंग मुख वाला, सह एव ये दो शब्द हैं, सह एव साथ ही, चंचू चोंच, स्थालितः थाली से पंचमी विभक्ति है, अपश्यत देखा, अभक्षयत खाया, चिंतयित्वा सोचकर, प्रतिकारम बदला, सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुखैषिणा सुख चाहने वाले के द्वारा। तो ये शब्दार्थ यहाँ खत्म होते हैं।